कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों एक आया मुकद्दसा पढ़ने दा शर्फ हासिल किया। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तर्जमा बड़ा ही सादा और आसान है। फरमाया वला तक़ूलू, तुसी ना आखो ना कहो या अल्लाह की ना कहिए की ना आखिए। फरमाया लिमन युक़तलू, जड़े मेरे राह दे अंदर कतल हो जावन, शहीद हो जावन, फ़ी सबीलिल्लाह, मेरी राह दे अंदर मेरे नां ते जड़े शहीद हो जावन, कतल हो जावन, अमवात, उन्होंने तुसी मुर्दा ना आखो, वो मरे कोई नहीं है। एक बंदे नूं तलवार लगी है, नेज़ा लग्या है, जान परवाज कर गई है, रूह निकल गई है, पिछे वारसीन ने दफना के कबर के अंदर मिट्टी बंद कर दी है। रब कहता तुसी मुर्दा ना आखो, या अल्लाह दी रूह परवाज कर चुकी है, जिस्म और रूह अलहदा अलहदा हो चुके ने। लोगों ने वारसीन ने गुसल दे के कफन जड़े सन उसके मुताबिक उन्होंने दफना के ते कबर के अंदर दफन कर दिता। मालिक तू कहना मुर्दा ना आखिए। फरमाया वो जिंदा ने। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने बंदियां वास्ते कानून बदल दिता। फरमाया जड़ा मेरे राह दे विच शहीद हो जावे, कतल हो जावे, मारिया जावे, तुसी मुर्दा नहीं कह सकते, उन्होंने ये नहीं कह सकते कि मर गया है। या अल्लाह की कभी फरमाया जिंदा ने। बल अहया, उन्हें जिंदा ने, वला तशऊरून, उन्होंने जिंदगी का तो पता ही कोई नहीं है। वो किस तरह के जिंदा ने, कैसी जिंदगी अल्लाह ताला उन्होंने अता की है। वला तशऊरून, सानू ओदा शऊर कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दा कुरान ये शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह दे विच शहीद हो जावे वो मुर्दा नहीं है, वो मरिया नहीं है, बल्कि जिंदा है। मेरे नबी पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर की बारगाह विच एक माई हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग दे विच मेरा बेटा शहीद हो गया है, बेटा कतल हो गया है। या रसूल अल्लाह दसो ओ मेरा बेटा जरा शहीद हो गया है, कतल हो गया है, वो जन्नत दे विच है या जहन्नम दे विच? अगर तो है जहन्नम दे विच फिर मैं रोवांगी, अगर है जन्नत दे विच मैं फिर सबर करांगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो मेरे मुस्तफा दा इल्म गैब, ये नहीं फरमाया कि बंदा मर गया मैनू की पता कित्थे गया है, ये तो रब नू पता, मैनू की पता नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया सुन अम्मा, जड़ा रब दी राह विच शहीद हो जावे जहन्नम नहीं जाता, बल्कि रब उन्होंने जन्नत अता फरमाउंदा है। और तेरा बेटा जन्नत के अंदर चलिया, पता चलिया मेरे रसूल पाक नू पता है कि मरण तो बाद केड़ा जहन्नम में जाता है, केड़ा जन्नत के अंदर जाता है। फरमाया जड़ा शहीद हो जावन वो जिंदा भी ने, और रब उन्होंने जिंदगी ऐसी अता फरमाते ने कि वो खाते भी ने पींदे भी ने, लेकिन किस तरह खा पी रहे ने, किस तरह जिंदगी बसर कर रहे ने, इन्हां दा शऊर साडी अकलां दा तसव्वुर नहीं कर सकता। साडी अकल के अंदर इतनी परवाज नहीं है कि असी शहीद की जिंदगी नूं नाप सकीए। अच्छा, शहीद जिंदा है, ये कुरान का फैसला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फैसला है कि शहीद जड़ा है वो जिंदा है। शहीद किनू कहते हैं? शहीद की जड़ी हकीकत है वह भी कुरान ने बयान फरमाया कि जड़ा अल्लाह ताला दी राह विच फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला दी राह विच शहीद हो जावे, कतल हो जावे, वो जिंदा है। हुण बाकी जिंदगी का अल्लाह ताला ने गल नहीं की। बाकी जिंदगी दे विच बेशक गुनाह भी करता रहा है, बाकी जिंदगी दे विच की कर रहा है, कोई अल्लाह ताला ने कैद नहीं लगाई। सिर्फ एक ही अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है कि वह बंदा जिंदा है जड़ा मेरी राह विच शहीद हो जाए। पिछे जिंदगी किस तरह की गुजरी है, वो 40 साल सन, 60 साल सन, 80 साल सी, जितनी उसकी उम्र है वह कोई ख्याल नहीं किया गया, वो बारे कोई नहीं पूछा गया। सिर्फ एक गल कुरान कह रहा है कि जड़ा रब की राह विच कतल हो जाए, रब की राह विच शहीद हो जाए, वो जिंदा है। जी अगर शहीद जिंदा है तो फिर साडा बाबा फरीद भी जिंदा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कीते दी गल बयान कर रहे हैं। शहीद जिंदा है तो फिर बाबा फरीद जिंदा क्यों नहीं? शहीद जिंदा है तो फिर सुल्तान बाहू जिंदा क्यों नहीं? शहीद जिंदा है तो फिर दाता अली हजवेरी जिंदा क्यों नहीं? सवाल पैदा होएगा, शहीद तो जिंदा ता है,
वो अल्लाह की राह में कतल होया। शहीद तो जिंदा ता है जंग लड़ के कतल होया, ते बाबा फरीद किहड़ी जंग लड़दा रहा, दाता अली हजवेरी किहड़ी जंग लड़दा रहा, ये जिंदा क्यों ने? तुसी अल्लाह दे वलियां नूं जिंदा क्यों कहंदे हो? आओ अकीदा सुन के जाओ ताकि जवाब दे सको। असीं अल्लाह दे वलियां नूं जिंदा इस वास्ते करने आए कि जेड़ा शहीद सी ओदी जिंदगी दे बारे नहीं पूछा गया कि जिंदगी ने किस तरह गुजारी है। फकत एक गल है कि अल्लाह दी राह में शहीद होया, इस वास्ते जिंदा है। जरा बाबा फरीद है, दाता अली हजवेरी है, बचपन तो लैके अपनी आखिरी अयाम तक रब नूं राजी करदे ही जिंदगी गुजार गए ने। शहीद की कितना सिर्फ एक लम्हा अल्लाह दी राह दे में टुरिया, तलवार लगी, नेजा लगिया या गोली लगी, वो मर गया, शहीद हो गया, रब कहंदा जिंदा है। ते जड़ा एक लम्हा रब दी राह ते टुरे वो जिंदा है, ते जड़ा पूरी जिंदगी रब दी राह ते टुरदा रहा, जड़ा पूरी जिंदगी लोगों भी रब दे राह ते लाउंदा रहा, वो जिंदा क्यों नहीं है? नहीं जी, ये मिसाल नहीं कामयाब, होर मिसाल दी जाए। लाहौर मिसाल सुनो भी हदीस दे विचों, बुखारी शरीफ दी हदीस है। मेरे रसूल पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक जंग तो वापस आ रहे सन, जंग तो वापस आए, सहाबा किराम ने फरमाया क्या है मेरे सहाबा, असी छोटी जंग तो वापस आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। हुण छोटी जंग का केड़ा मेरे मुस्तफा ने तसव्वुर दिता, फरमाया जिहड़ा पिछे सी काफरां दे नाल लड़ाई की, साडे कुछ मुसलमान शहीद हो गए, एक छोटी जंग है, असी जा रहे हैं वड्डी जंग की तरफ। साहबा ने क्या आका इस तो वड्डी भी कोई जंग है? फरमाया हाँ, पिछली जंग असी लड़िए काफरां दे नाल, हुण जंग या लड़ांगे शैतान दे नाल। शैतान कहेगा नमाज नहीं पढ़नी असी पढ़ांगे, शैतान कहेगा तहज्जुद नहीं पढ़नी असी पढ़ांगे, शैतान कहेगा रोज़ा नहीं रखना असी रखांगे। पिछली जंग सी काफरां दे नाल, अगली जंग है शैतान दे नाल। बाबा फरीद, बाहू सुल्तान, दाता अली हजवेरी काफरां नाल भी लड़ते रहे, इन्हां दे अब्बे शैतान नाल भी लड़ते रहे। जे अगर कल्ला काफरां नाल लड़न वाला शहीद जिंदा है तो जिहड़ा शैतान नाल लड़ रहा है वो जिंदा क्यों नहीं है? शहीद जिंदा क्यों है? ओदा फकत एक ही जुमला है कि शहीद जिंदा इस वास्ते अल्लाह ताला दी राह विच टुरिया, अल्लाह ताला दी राह विच शहीद होया, इस वास्ते वो जिंदा है। फिर सवाल पैदा होता शहीद जिंदा है तो है किथे? अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउन वलाकिन ला तशउरून। जेड़ा बंदा मेरी राह दे विच शहीद हो जावे, कतल हो जावे, तुसी मुर्दा ना आखो, वो जिंदा है लेकिन उसकी जिंदगी का तुहानू शऊर कोई नहीं। असी अल्लाह ताला दी बारगाह पुछने मालिक तू कहना शहीद जिंदा है तो शहीद फिर है किथे? शहीद है किथे? मिसाल के तौर पर मैं अगर लाहौर जावा किसी को पूछा भी फुला बंदे नूं मिलना है, दो ही जवाब मिलणगे कि या जिंदा है या मुर्दा है। अगर तो मर गया तो फिर दुआए फातिहा करांगा, अगर जिंदा है फिर पूछांगा किथे है, लोग एड्रेस दसणगे। रब कहता है कि मेरा शहीद जिंदा है, रब कह रहा है शहीद जिंदा है, फिर पूछांगे मालिक शहीद जिंदा है तो है किथे? फरमाया इंदा रब्बी हिम, वो मेरे कोल जिंदा है, वो मेरे पास जिंदा है। शहीद जिंदा है रब दे कोल। या अल्लाह फिर तू किथे है? कह दीजिए सुबहान अल्लाह। तुसी सुबहान अल्लाह कहोगे तो इंशाअल्लाह नेकियां दा ढेर लेके जुमे तो बाद असी जावांगे अपने घरां दे अंदर। फरमाया कि शहीद जिंदा है, मालिक किथे है? फरमाया इंदा रब्बी ही, मेरे कोल। तो या अल्लाह तू किथे है? फरमाया कुरान उठा ले, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सोने जे बंदे पूछे ना कि रब किथे है, फिर उन्होंने कहे फइन्नी इन्नी करीब, दूर नहीं बल्कि रब भी तुहाडे कोल है। शहीद जिंदा मालिक किथे? फरमाया मेरे कोल। मालिक तू किथे? फरमाया तुहाडे कोल। शहीद रब कोल, रब साडे कोल। शहीद रब कोल, रब साडे कोल। जे शहीद रब कोल है, रब साडे कोल है, फिर हुसैन साडे तो दूर क्यों है? फिर दाता अली हजवेरी साडे तो दूर क्यों है? जो रब ही साडे करीब है और शहीद रब दे कोल है। रब दसना चाह रहा है कोई भी तुहाडे तो दूर नहीं, मेरे बंदे नू पुकारो, मेरे बंदे भी तुहाडे करीब ने, मैनू पुकारो मैं भी तुहाडे करीब हाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान करबला के अंदर, जेड़ा मैं पिछले जुमे में अर्ज कर चुकिया कि इमाम हुसैन पाक मैदान करबला के अंदर तशरीफ लेके गए और जाके जामे शहादत नोश फरमाया। लोग कहते ने कि आप करबला के अंदर मजबूर होके गए, मजबूर सन और मजबूरी की वजह तो ही आप कतल हो गए। नहीं नहीं, मुल कौन हुसैन दा ला सकदा है, मेरा पीर बड़ा अनमोल है, दिल बर है फातिमा जहरा दा, हैदर दा सोहना डोले,
ओए बन सच दी महकार आया, ओदा हाकिम हर एक बोले, मजबूर हुसैन नू ना समझी हर चीज़ हुसैन दे कोले। मेरा हुसैन मजबूर नहीं सी। वाक़या समात करो हज़रत अहमद सरहंदी फारूकी, हज़रत फारूकी आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी औलाद दे विचों नस्ल दे विचों हिंदुस्तान दे अंदर शेख अहमद सरहंदी फारूकी एक बुजुर्ग गुजरे ने। इन्हां दा जिहड़ा शजरा नसब है फारूकी आज़म दे नाल जाके मिलदा सी। और ये मर्द कलंदर ऐसे सन कि अल्लाह ताला ने करामात तो नवाजे होया सी। अल्लाह तबारक व तआला दे बड़े पहुंचे हुए अल्लाह दे वली सन। आप दा एक मुरीद घराना सी, वो आया कहने लगा पीर जी असीं हज ते चले हैं। फरमाया जाओ अल्लाह खैर खैरियत ना लेके जाए, अल्लाह तुहाडा हज कबूल फरमाए, मेरे वास्ते भी दुआ करना। वो घराना चला गया, हज करके जो वापस आया तो उन्होंने क्या पहले पीर की बारगाह जाना, क्योंकि पीर को हो के गए तो वापस पीर नूं आके दसने अपने हज के हालात। जो हज करके वापस आए पीर ने मुलाकात की, पीर ने वो जमजम शरीफ का पानी पीता तो खजूरा खादियाँ, तो पूछा भी सुनाओ बई हज ठीक गुजरिया, कोई परेशानी तो नहीं बनी। एक माई खड़ी हुई तो कहने लगी बाबा जी होर तो मसला कोई नहीं बनया, बस वो जो खूह है ना कुएं वाला जमजम शरीफ वाला, उत्ते मैं खड़ी सा तो पानी पीन लगी ना जमजम का, तो मेरी एक अंगूठी सी छाप सी जी माँ ने दी सी, मैनू शादी होने लग्या वो निशानी सी मेरी माँ की, तो वह थले गिर गई है, खूह के चली गई है। होर तो परेशानी कोई नहीं, होर कोई मसला नहीं, बस अंगूठी थले गिर गई सी। पीर साहब बैठे सन मौज के अंदर, फरमाया चाहिए बैठे कितने ने हिंदुस्तान के अंदर, फरमाया चाहिए कहते लजपालों के बूहे ते आइया देख छो तो करम नवाजी है। आपने मुसल्ला उठाया और विच हाथ पाया, फारूक आजम दा लगते जिगर आप दी नस्ल दे विचों शेख अहमद सरहंदी फारूकी हिंदुस्तान विच बह के मुसल्ला उठा के हाथ पाया तो हाथ जमजम शरीफ के कुएं तक पहुंच गया और छाप कड्डी अंगूठी कड्डी तो कड़ के फरमाया लै फड़। हैरान होके कहंदी है पीर जी है की, फरमाया मेरा ये कमाल है तो हुसैन दा की कमाल होवेगा। और जब मैं हिंदुस्तान च बह के ते अपने मुसल्ले विचों हाथ पावां ते जमजम दे खूह तक पहुंच जावे ते नहरे फुरात मेरे हुसैन तो कितनी दूर सी, ते मेरा हुसैन चाहता तो कि नहरे फुरात नहीं सी आ सकती। एक मौलवी साहब तकरीर पे करते सन तो बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा तुसी झूठ बोलते हो, वाकया करबला झूठा बना छड़िया। पूछा गया किस तरह, वो कहने लगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हिंदुस्तान दा सरदार, हिंदुस्तान दा ताजदार शेख अहमद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 90 लाख नू कलमा पढ़ाने वाला बाबा, जिन्हें 90 लाख नू कलमा पढ़ाया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो हिंदुस्तान गए ना अजमेर शरीफ, उत्ते जाके जो उत्थों का राजा सी उन्हें पानी बंद कर दिता। आप एक गुलाम सी तो गया जाके वो दरिया सी या कुआं सी जोड़िया सी, उन्होंने कहा बई तेनू मेरा पीर बुला रहा है। वो सारा पानी इकट्ठे होया तो प्याले बाबे दे विच आ गया। जिहड़ा बाबे का प्याला सी उहदे अंदर सारा कुआं या दरिया सी तो सारा दरिया विच आ गया। वो बाबा कहने लगा, बंदा कहने लगा मौलवी साहब तुसीं झूठ बोलते हो भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गए हिंदुस्तान दे विच अजमेर शरीफ, ये उन्हां दी एक करामत है कि सारा पानी दरिया दा या कुएं दा एक प्याले विच बंद कर सकदा है, तो फिर हुसैन पाक नहरे फुरात नूं क्यों नहीं बुला सकदे। हालांकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैन पाक दे बेटियां दे बेटे, बेटियां दे बेटे, बेटियां दे बेटे कई पुश्तां तो बाद आप जाके पैदा होए। ये अली पाक दी नस्ल विचों कई पुश्तां तो बाद पैदा होने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती दा कमाल है, तो फिर हुसैन क्यों नहीं पानी ले सके। उस वेले उस मौलवी साहब ने बड़ा सोहना जवाब दिता, उन्होंने फरमाया बाबा जी गल तेरी भी ठीक है। असल मामला यह सी कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने करामत विखाई ना कि एक प्याले के अंदर सारा पानी बंद कर लिया, एक करामत विखाई दीन फैलाने वास्ते। उस वक्त कलमे पढ़ाने सी, उस वक्त मुस्तफा दा दीन लोगों तक पहुँचाना सी, और जो फैलाना हो ना दीन फिर करामत विखानिया पैंदियां ने। हुसैन पाक करामत विखा सकते सन, पर मामला दीन फैलाने की वारी नहीं सी, बल्कि मामला दीन बचाने की वारी का सी। हुसैन पाक करामत विखा सकते सन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दीन फैलाने वास्ते करामत विखाई, मेरे हुसैन ने दीन बचाने वास्ते शहादत विखाई। मामला करामत और शहादत का, जो दीन फैलाना होवे फिर करामत विखानिया पैंदियां ने, और जो दीन बचाना होवे फिर शहादत विखानिया पैंदियां ने। मेरे इमाम हुसैन करबला के अंदर शहादत दित्तियां और नाने का दीन बचाया। मैदान करबला ये बहुत सारे सबक लेके आया है।
बहुत सारा सानू एक नतीजा दे के गया कि ऐ मेरे मुस्तफा दी उम्मत, अगर तुसी करबला दा मैदान, करबला दा मंजर याद रखोगे ना तो फिर कभी डगमगाओगे नहीं। पूछा गया या हुसैन की वजह है? पर मैं करबला तो एक सबक देंदा है। पहला सबक सुनो, करबला दे विचों काफ़ी सारे सबक मिले ने। 5 तन दे नां दा सदका 5 सबक तुहाडी बारगाह पेश करने ने। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पहला सबक सुनो, आपने मैदान करबला दे अंदर नामूस रिसाला दी हिफाजत की। यजीद चाहता सी कि कलमा ख़त्म हो जाए, यजीद चाहता सी कि नमाज़ां ख़त्म हो जान और शराब आम हो जाए, शराब पीती जाए। यजीद जड़ा सी अगर उसकी तारीख पढ़ के वेखो ना, वो कुछ चीज़ां पसंद करता सी, फहाशी नूं पसंद करता सी, शराब नूं पसंद करता सी। और वो तारीख के अंदर आया कि माँ बेटी इस तरह के रिश्ते सन, इन्होंने पसंद करता सी कि इन्होंने ज़िना किया जाए और इस तो बाद फहाशी कहता सी आम हो जाए। तुसी बेशक पढ़ सकते हो कि जो शहादत तो बाद इस यजीद ने मदीना मुनव्वरा जाके 3 दिन घोड़े बन के मस्जिद नबवी की इज्जत को पामाल किया। 3 दिन नमाज़ां नहीं सी पढ़िया गई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, ये नमाज़ां दा तारिक सी। लेकिन मेरे हुसैन पाक ने फरमाया तो होने नहीं देना। नामूस रिसालत के अंदर पहला कलमा है, नामूस रिसालत के अंदर कुरान है और मैं दसांगा कि कुरान की हिफाजत किस तरह की जाती है, मुस्तफा दे कलमे की हिफाजत किस तरह की जाती है। नामूस रिसालत की मैदान करबला के अंदर मेरे हुसैन ने हिफाजत फरमाई। दूसरा सबक, मैदान करबला के अंदर इमाम आले मकाम नवासा रसूल इमाम हुसैन पाक ने फरमाया कि जितना भी मर्ज़ कठिन मामला आ जाए, हालात किसी तरह का भी हो जावन, लेकिन कुरान का दामन ना छोड़िया जी। तुसी तसव्वुर करो, मैं भी तसव्वुर करना, क्या करबला जैसा मंजर साढ़े ते कदी आया है? करबला दे एक लम्हे दा मंजर जड़ा साढ़े ते कदी नहीं आया। करबला दा एक मंजर, एक लम्हा, एक सेकंड वाला जड़ा लम्हा है साढ़े ते कदी नहीं आया। तुसी वेख सकते हो 8-9 मुहर्रम, 8-9-10 मुहर्रम 3 दिन इमाम अली मकाम दे खैमिया विचों या नमाज की आवाज़ आती सी या रब दे कुरान की आवाज़ आती सी। उन्होंने इतने लम्हे औखे लम्हे दे विच ना नमाज छोड़ी ना रब दा कुरान छोड़िया। असी चलते पखियां थले भी रब दा कुरान नहीं पढ़ सकते, असी कारपेट विछे हुए कलीना के उत्ते भी सजदा रब नूं अदा नहीं कर सकते। और फिर नारा की लगाने है कि हुसैनियत जिंदाबाद। असी हुसैनी है मेरे भाई, हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत है कि अगर हुसैन ने तत्ती रेत ते सजदा किया है तो असी मसीते भी सजदा ना करिए तो हुसैनियत नहीं, बल्कि हुसैन की तरह असी भी सजदे करिए, हुसैन की तरह असी भी कुरान पाक नूं पढ़िए। फिर कला मैदान करबला विच जिंदगी तक कुरान नहीं मेरे हुसैन ने पढ़िया। जो उन्होंने सर कलम कर लिया, नेज़े की नोक ते भी मेरे हुसैन ने कुरान नूं पढ़िया और फरमाया कि इन्होंने चाहे चाहते सन कि कुरान ख़त्म हो जाए, नमाज़ा ख़त्म हो जान, ले इन्हों का मिशन तो इतने ही ख़त्म हो गया। अज भी नेज़े की नोक ते मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और ये कुरान जदों तक रहेगा हुसैन का नाम भी उस तरह बाकी रहेगा। ये 2 सबक हो गए। तीसरा सबक ऐसी कि मेरे इमाम अली मकाम तक खत भेजे गए, खूफिया ने खत भेजे। मैं पिछले जुमे भी अर्ज की सी कि तारीख के अंदर आया कि 80,000 खत आए, यानी इंज समझ लो 1000 तक खत मेरे इमाम तक पहुँचाए गए। इमाम जी तुसी कूफे आओ, असी तुहाडी बैत करांगे। इमाम पाक ने हालात नूं वेखदे होया अपने भाई इमाम मुस्लिम यानी चाचा ज़ाद भाई चाचे दे बेटे सन, उन्होंने भेजा कि भाईजान तुसी जाओ जाके हालात वेखो, अगर हालात बेहतर होवे तो फिर मैनू खत लिख देना। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के अंदर आए, 2 साहिबजादे भी नाल लेके आए। जो कूफे पहले दिन पहुँचे 25,000 लोगों ने बैत की। फौरन खत लिखिया, इमाम जी बिल्कुल हालात ठीक ने, आ जाओ। इधर इन्हें खाता लिख दिता। दूसरा तीसरा दिन गुजरिया तो यजीदी हुक्म आ गया कि जेडे बैत करते पे इन्होंने कतल कर दियो। इमाम हुसैन दे भाई दे पिछे सैकड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने नमाज पढ़ी हुई सी, नमाज नीति हुई सी। मेरे इमाम ने जिस वे नमाज पढ़ाई सैकड़ों की तादाद के पिछे लोग सन, जो सलाम फेरिया एक नमाजी भी नहीं सी, सारे बेवफाई कर गए। मैदान करबला के अंदर 2 सबक मिले कि नमाजा पढ़न वाले के अंदर 2 रूप ने, एक कूफी रूप है, एक हुसैनी रूप है। एक कूफी है, एक हुसैनी है। वेखना अपने आप में कि साडा किरदार की है, कूफियां वाला दा बेवफाई करने वाला है या हुसैनी किरदार है। और हुसैनी किरदार सुनो, मेरे इमाम अली मकाम ने 10 मुहर्रम की रात
इशा की नमाज पढ़ के रात का वेला सी अपने बेटे हज़रत अली अकबर नूं फरमाया कि बेटा चिराग बंद कर दे, चिराग बुझा दे, और अपने मुक्तदियां नूं, अपने नमाजियां नूं फरमाया, ऐ मेरे मुक्तदियों, ऐ मेरे नमाजियों, मैं पैगाम देना चाहना तुहाडा मशकूर हाँ, तुसी मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला तक मेरा साथ दिता, मैं तुहाडे ते राजी हाँ। हुण इजाजत देना, तुसी जाना चाहो तो जा सकते हो। यजीद मेरे खून दा प्यासा है, और मेरी जान लेना चाहता है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकना, पर तुहानू माफ करना, तुसी जाओ, कयामत वाले दिन जन्नत दा सरदार मैं हाँ, जन्नत तुहानू मैं अता करांगा, तुसी जा सकते हो। आपने 71 तन नू फरमाया, अगर मेरा बेटा बैठे तो भी चला जाए, भतीजा बैठे तो भी चला जाए, अगर मेरे मुस्तफा दा कोई सहाबी बैठे तो भी चला जाए, ताबी बैठे तो भी चला जाए, सारे जा सकते हो। मैं कयामत वाले दिन अपने हाथ ना जन्नत तुहानू पेश करांगा। मैं शुक्रिया अदा करना, तुसी मेरा साथ दिता, जा सकते हो। इतना खिताब करने तो बाद मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ अली अकबर हूँ जरा चिराग जला। वेखा तो सही कितने गए ने, जो चिराग जलाया गया तो एक बंदा भी नहीं उठा, ऐ भी नमाजी ने। एक पासे वो नमाजी ने जो सलाम फेरा तो एक नमाजी नहीं बचिया, एक पासे वो नमाजी ने जिन्होंने इमाम खुद कह रहा है जाना चाहो तो जा सकते हो। अज इमाम तो औखा वेला आ गया है, तुसी जा सकते हो, लेकिन कोई नहीं उठ रहा। इमाम पाक ने फिर फरमाया, बेटा चिराग बंद कर दे। शायद दूसरी मरतबा कहना फिर चले जान, दूसरी मरतबा फिर कहा तुसी जा सकते हो, जन्नत तुहानू दे के देवांगा, मैं राजी, मेरा अब्बा तुहाडे ते राजी, मेरी अम्मा तुहाडे ते राजी, लेकिन कोई नहीं उठा। तीसरी मरतबा फिर आपने फरमाया, उस वेले वेख्या कि हर बंदे की अखां में आंसू ने, और रो के कहते इमाम अगर यजीद तुहाडे खून का प्यासा है, तुहाडा सर कलम करना चाहता है, तुहाडा सर बाद कलम करेगा, पहले मुक्तदियों का सिर कलम करेगा। पहले मुक्तदी तुहाडे नां ते अपनी जाना कुर्बान करनगे। मुक्तदी दो तरह के होंदे ने, एक कुफी मुक्तदी होंदा है, एक हुसैनी मुक्तदी होंदा है। फैसला हर बंदे दे अपने ज़मीर दा है कि कुफी बन के नमाज़ां पढ़नियां ने या हुसैनी बन के नमाज़ां पढ़नियां ने। चौथा सबक करबला दा सुनो। मेरे हुसैन पाक ने खैमे के अंदर 71 तन कुर्बान हो चुके हैं। 71 तन कुर्बान होने तो बाद मेरे हुसैन अपनी हमशीरा से ज़ैनब को गए, जाके फरमाया कि हमशीरा सब कुछ कुर्बान हो गया है, यकीनन हुण मैं भी शहीद हो जाना है। मेरा इम्तिहान शहादत तक सी, शहादत तो बाद मेरा इम्तिहान ख़त्म, शहादत तो बाद मेरी आजमाइश ख़त्म, उस तो बाद आजमाइश तेरी शुरू हो जानी है। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया, ऐ मेरी हमशीरा अपने सिर तो दुपट्टा नहीं लाना, सीना कुबी नहीं करनी, कोई ऐसा जुमला अपनी जुबान चो नहीं कहना कि अल्लाह अल्लाह दा रसूल नाराज हो जाए। असी ते अली दे घर वाले हैं, साडे अली ने सबक दिता है, अगर दुश्मन आके शहीद करने की कोशिश करे तो उन्होंने भी शरबत पिलाया जाता है। मेरे बाबे अली ने अपने कातिल नूं शरबत पिलाए। ते ऐ मेरी हमशीरा किसी तरह का ऐसा जुमला जुबान ते नहीं लिया कि अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल नाराज हो जाए। असी उन्होंने राजी करने वास्ते निकले हैं। और सुनो अगले जुमले मेरे इमाम दे, आपने फरमाया कि ऐ मेरी हमशीरा तू वारिस हैं चादर ततहीर दी, एक चादर ततहीर अगर आज उतर गई तो फिर मेरी महबूब दी उम्मत दी चादर उतर जाएगियां, तो लिहाजा चादर ततहीर ते दाग नहीं लगन देना। उस बीबी ज़ैनब पाक ने अमल करके विखाया। फिर मेरे इमाम हुसैन इल्म गैब भी अता किया। लोग कहते हैं कि नबी नूं इल्म गैब कोई नहीं, सुनो मेरे अली पाक मेरे महबूब दे नवासे दा इल्म गैब। आपने फरमाया कि ऐ मेरी हमशीरा इस करबला के मैदान तो बाद तेनू कूफे दे दरबार ले जाया जाएगा, कूफे के दरबार तो बाद दिमश्क के दरबार ले जाया जाएगा, उस तो बाद कई महीनों तो बाद फिर मदीने जाएंगी। ये सारे राह तेरे ते आजमाइशा ने, कूफे के दरबार तेरा आजमाइश है, दिमश्क का दरबार तेरा आजमाइश है, फिर मदीने का सफ़र तेरे वास्ते आजमाइश है। इन आजमाइशों के सबर नहीं छोड़ना, इन आजमाइशों के वक़्त के अंदर मरहले के अंदर तू अपने नाने के दीन ते दाग नहीं लगन देना। इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। फिर ज़ैनब पाक का इम्तिहान शुरू हो गया। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है, मैं कसम उठा के मिंबर रसूल की निस्बत से बैठा वहाँ। मदीने तू एक काफिला शुरू होया, मक्के पहुँचिया, मक्के तू चलता होया करबला पहुँचिया, करबला तू फिर कूफे दे दरबार, कूफे दे दरबार तो बाद दिमश्क दे दरबार, दिमश्क दे दरबार तो बाद फिर मदीने पहुँचिया। इतने महीने के सफ़र के दौरान इन अहले बैत की एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। साड़ियाँ नमाज़ा कितनियाँ कज़ा हो चुकी ने, कोई परवाह नहीं है। और असी अपने अंदर की बिठा के बैठे हैं, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ़ कर देगा। क्या ये रहीम और करीम हुसैन पाक नूं नहीं सी पता? ये अल्लाह ताला दी रहमत और करीमी बीबी ज़ैनब पाक नूं नहीं सी पता
मैं तो फर्ज नमाज़ां की गल की, उलमा किराम इत्थों तक फरमाते ने फर्ज नमाज तो फर्ज रह गई, उन्होंने पाकों की कज़ा तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। तयम्मुम करके नमाज़ा पढ़ते रहे, पानी पीने वास्ते कोई नहीं फिर भी नमाज़ा पढ़ते रहे, खाने वास्ते कुछ नहीं फिर भी नमाज़ा पढ़ते रहे। चौथा सबक यह है कि मेरे इमाम ने फरमाया सबक का दामन भी नहीं छोड़ना और पर्दे की लज रखिए। और इमाम अली मकाम जो करबला के मैदान पहुंचे, सब तो पहले रोटी पानी का इंतजाम नहीं किया, सब तो पहले पर्दे का इंतजाम फरमाया आपने। और पंजवां सबक, आखिरी सबक मेरे इमाम अली मकाम, आपने फरमाया कि नमाज की पासदारी करनी है। और नमाज की पासदारी इंज मेरे हुसैन ने की, पर मैं जरा मैं सफ़र करके नमाजा पढ़िया ना, हो सकता है भुल जान मेरी कौम, हो सकता है कि दिमश्क वाला सफ़र भूल जान, हो सकता है कि कूफे वाला सफ़र भूल जान, हो सकता है सफ़र वाली नमाजा भूल जान। इमाम जी कड़ी नमाज याद रखिए, पर मैं सारियाँ भूल जाओ, मेरे सजदे वाली नमाज ना भूलना। हुसैन पाक ने सजदे विच अपना सर कटा के नमाज नूं कायम रखिया और महबूब की उम्मत नूं दस दिता कि मैं सजदे की हालत नवासा रसूल होके जन्नत का सरदार होके नमाज नहीं छोड़ी और तू उम्मत होके नमाज क्यों छोड़ी बैठा है।